तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? तो आज का क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमारे पास एक ग्रिड दी हुई है। ये हमारी ग्रिड हो गई और हमें एक आंसर मैट्रिक्स रिटर्न करनी है। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये वाला सेल है मेरा, इसमें कोई वैल्यू बड़ी एक्स, और ये वाला सेल हो गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो जितने भी इस ग्रिड में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, समझ रहे हैं ना, जितने भी इस ग्रिड में हमारे पास एलिमेंट्स है, उसका सबका प्रोडक्ट हमें मल्टीप्लाई स्टोर करना है इस वाले सेल के लिए, खुद को छोड़ के। मतलब इस वाले सेल के लिए बाकी सारे एलिमेंट कौन से हुआ, ये इन सब का प्रोडक्ट हमें इसमें स्टोर करना है। ठीक है, समझ गए ना, जितने भी टिक वाले एलिमेंट्स हैं उन सबका प्रोडक्ट इसमें स्टोर करना है और उसे मॉड्यूलर ले लेना है 1 2 3 4 5, इसके साथ मॉड्यूलर लेके स्टोर करना है हमें इसके अंदर। अच्छा, बस क्वेश्चन तो इतना सही है, और इसे देखते हैं कैसे करना है। और कंस्ट्रेंट बता देता हूँ मैं। जो मेरे एन और एम है वो 1 ही 5 तक जा सकते हैं। आई एम सॉरी, मेरा अलार्म बज गया था। हाँ, जो मेरा एन क्रॉस एम है वो भी 1 ही 5 तक ही जा सकता है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है हमारा, और इसे देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी अप्रोच वन क्या होगी? अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी अप्रोच वन यही हो जाएगी कि जो क्वेश्चन में बोला मैं वो कर देते हैं। और कैसे? हम हर एक सेल पे ट्रैवर्स करेंगे, इस पे हर एक सेल के लिए दोबारा से पूरी मैट्रिक्स ट्रैवल करेंगे, और अगर हम खुद को छोड़ के सबका प्रोडक्ट निकालते रहेंगे और उसको मोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 के साथ, और जैसे ही होगा उसमें स्टोर करा लेंगे। बहुत बढ़िया। और मैं आपको एक प्रॉपर्टी और बताना चाहता हूँ। अगर मैं ए मल्टीप्लाइड बाई बी मॉड करूँ, या ये सेम एज होता है ए मॉड ए करूँ, दिस इज सेम एज ए मल्टीप्लाइड बाई बी मॉड, एंड दिस इज ऑल्सो a mod b, sorry, a percentage mod star b percentage mod। मतलब कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मोड कितनी बार भी ले सकते हैं और किन्हीं भी नंबर्स पे ले सकते हैं, उसका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपको ना पता हो तो ये करना है हमें बस। तो इसको हम इसका सूडो कोड देख लेते हैं कि कैसा होगा। ये 4 इंट जो है हमारा आई इक्वल्स टू 0 से n तक जाएगा, 4 इंट जे होगा वो भी 0 से n तक जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम प्रोडक्ट बना लेंगे, एक मान लीजिए लॉन्ग लॉन्ग प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पूरी मैट्रिक्स ट्रैवल करेंगे। कैसे? आर इक्वल्स टू 0 से n, फिर 4 कॉलम इज इक्वल्स टू 0 से n। यहाँ पर हम चेक लगा लेंगे, अगर जो मेरा आर है वो आई के इक्वल है, एंड जो मेरा कॉलम है वो इक्वल्स टू जे, मतलब समझ ना, मैं ट्रैवल्स करते करते खुद पर आ गया हूँ। अगर मैं खुद पर आ गया तो खुद को थोड़ी प्रोडक्ट में ऐड करना है, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। वरना मैं क्या करूँगा, मैं प्रोडक्ट स्टार इक्वल्स टू भी करंट वाली ग्रेड का एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर क्या करूँगा, फिर मैं कुछ नहीं, अपने प्रोडक्ट का मोड लेता रहूँगा, बस ये हो जाएगा। और जैसे ही मेरा निकल जाएगा ये पूरा, मैं अपने एक आंसर मेरी ग्रेड होगी, आंसर ऑफ आई जे में स्टोर करा लूँगा इस प्रोडक्ट को। बस इतना सा था ये क्वेश्चन। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये हो जाएगी एन क्रॉस एम। तो एक बार हर एक सेल को ट्रेवर्स करने के लिए, उसके बाद ये एक और एन क्रॉस एम जो दोबारा से पूरी मैट्रिक्स ट्रेवल कर रहा है उसके लिए प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो ये तो हो जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है एन स्टार एम का होल स्क्वायर। समझ लो ना। और वैसे जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, तो हम एक्स्ट्रा स्पेस तो कुछ ले नहीं रहे हैं कंप्यूट करने के लिए, वो बनी है। पर अगर हम देखें तो हमारा एक एन क्रॉस एम स्पेस लग रहा होगा, जो कि आंसर रिटर्न करने के लिए, वो तो लगेगा ही, उसे तो हम कम नहीं कर सकते। तो हम्म मैं कहता हूँ तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो कि हो जाएगी एन क्रॉस एम। पर इसे हम गिनेंगे नहीं क्योंकि ये तो हमें आंसर में रिटर्न करनी है। तो ये हमारी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ 1। समझ रहे हैं ना? आ जाते हैं अब अपनी अप्रोच नंबर 2 पर। हम्म
पता नहीं मार्कर चल नहीं रहा ढंग से, अचानक चलते चलता बंद हो गया, इंक डाल ली तब भी नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, मैं कम लिखने का ट्राई करूंगा। हाँ, तो हमारी अप्रोच टू क्या होगी? इसमें तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा था, और हम क्या कर रहे थे कि हमारे एक सेल के लिए पूरी की पूरी मैट्रिक्स ट्रेवल कर रहे थे बार बार। तो क्या हो सकता है कि हम हर एक सेल के लिए वो ट्रेवल सेल बचा लें इसी तरह। बिल्कुल। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो हमारे ग्रेड ऑफ आई जे की वैल्यू है वो 1 से लेके 1 ही 5 तक ही हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए ये ग्रिड है मेरी, तो मैं इस पूरे का आंसर पूरी का स्टोर करा लूंगा कि सबका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, समझ रहे हैं? इसका 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 इन सब का प्रोडक्ट निकाल लूंगा। और फिर जब भी मुझे किसी सेल के लिए आंसर चाहिए होगा, मान लीजिए इसके लिए सेल के लिए आंसर चाहिए, तो अभी मैंने क्या स्टोर कर लिया, मान लीजिए मेरे पी में स्टोर करा लिया मैंने। इन सबको मैं ए बी सी डी बोल देता हूँ, ए बी। मान लीजिए मैंने जी तक स्टोर करा लिया, पूरा ये पूरे का स्टोर करा लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये इसका निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको छोड़ के सबका चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पी बाई ये कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे सी का चाहिए, समझ रहे हो ना? जो मुझे सी का चाहिए तो मैं इसमें से सी डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास ए क्रॉस बी क्रॉस डी से लेके जी तक का आ जाएगा। हमें यही तो चाहिए, तो आप सोचेंगे कि मैं पी बाई सी कर लूँगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें मॉड्यूलर है, तो मुझे पी बाई सी का ये लेना पड़ेगा मोड एम। और इसको निकालने के लिए हमारे पास होता है पी, ये हो जाएगा हमारे पास C-1 मोड एम। और जो ये होता है ये लिटिल फॉर्मेट थ्योरम से आता है, इसमें हमें लिटिल फॉर्मेट थ्योरम लगानी लगानी पड़ेगी। पर मैं आपको बताता हूँ कि हम इस अप्रोच से क्यों नहीं कर सकते। इससे हम इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो लिटिल फॉर्मेट थ्योरम की कंडीशन अगर वो आपको याद हो, तो वो होती थी कि जो हमारा ये होता था नीचे वाला नंबर सी, इट शुड बी प्राइम। अगर ये प्राइम होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ई मल्टीप्लाइड बाई सी पावर -2 कर सकते हैं लिटिल फॉर्मेट थ्योरम से, तो हमारा ये आंसर आ जाता। ये बिल्कुल वैलिड होता है ये वाली अप्रोच अगर हमारा जो सी प्राइम होता है। पर हमारे पास जो मोड लेने के लिए नंबर दिया वो दिया 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5। अगर हम ध्यान से देखें 5 से तो डायरेक्टली डिविजिबल ही है, जैसे हम 5 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 3 4, समझे ना? 2 आ जाएगा यहाँ से, 23 का 3 34 6 45, ये आ जाएगा हमारे पास ये 2 4 6 9। हमने देखा ये भी 3 से भी डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 8 23। और अभी ये 8 23 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब ये तो समझे ना, ये तो प्राइम नहीं है क्योंकि इसकी तो हमने फैक्टराइजेशन कर दी जो है 5 3 और 8 23। तो ये वाली अप्रोच तो हमारी यहाँ नहीं लगेगी। तो अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि मान लीजिए हमारे पास अगर 1D ग्रिड होती, सॉरी 1D रो होती, और अगर आप देखा हो अगर मुझे इसका आंसर चाहिए होता है तो हम कैसे करते हैं। अगर मुझे इसका आंसर चाहिए पूरे का, तो उसमें ये भी चाहिए, मुझे ये वाला भी चाहिए, समझ रहे ना? अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मेरे पास इसके पहले का प्रोडक्ट आ जाए और इसके बाद का प्रोडक्ट आ जाए पूरा। अच्छा, मान लीजिए इसके पहले का प्रोडक्ट है पूरा पी ए, उसके बाद का पूरे का प्रोडक्ट है बी, तो मैं डायरेक्टली ए स्टार बी मॉड एम कर दूं, समझ रहे हैं ना? अगर मैं डायरेक्टली ये कर दूं तो मेरा आंसर नहीं आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं आगे बढ़ गया, और अगर अब मुझे सेम इसके लिए पता हो, मान लीजिए इसके लिए कुछ आएगी पी वैल्यू और इसके लिए आएगी क्यू वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट पी स्टार क्यू कर दूं मॉड एम। अच्छा, तो ये तो कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा कि अगर जो मुझे इसके आगे का पूरा चाहिए तो इसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और इसके पीछे का पूरा चाहिए तो हम इसे सफिक्स बोलते हैं। अरे हाँ, ये तो वैसा सही लग रहा है कुछ। तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि हम किसी भी इस पे है इसके पहले पूरे का प्रीफिक्स कैलकुलेट कर लेंगे, पूरे का सफिक्स कैलकुलेट कर लेंगे, जब भी हम उसके आंसर चाहिए होगा हम क्या करेंगे, हम बस ये करेंगे कि हम पहले प्रीफिक्स मल्टीप्लाइड बाई सफिक्स मॉडम बस ये कर देंगे, समझ रहे हैं ना? पर हमारे पास तो 2D ग्रिड है, हम इसमें कैसे लाएं इसे? बहुत आसान है। हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है कि एन क्रॉस एम दिया है हमें, हमारे पास नंबर ऑफ रोज आ जाएगी, नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक मान लीजिए प्रीफिक्स बना लूँगा जो कि एन क्रॉस एम साइज का होगा, और मान लीजिए मैं सफिक्स बना लूँगा जो कि एन क्रॉस एम साइज का होगा, ठीक है? तो मैं आपको इसकी मैपिंग करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा मेरा,
0 1 2 हो जाएगा, ये 0 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इंडेक्सिंग हो जाएगी कुछ ऐसे ऐसे इसकी। 0 1 2 से लेके कुछ कितनी हो जाएगी ये, 4 और 3 12 और ये 11 तक हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो मतलब कि अब मैं इसमें ऐसे ऐसे ट्रेवर्स करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं अभी एक वैल्यू बना लूँगा, इसका नाम आज पी रख देता हूँ जो कि 1। तो मैं भी किसी इस पे आऊँगा, मान लीजिए इस पर आया मैं भी, तो इसमें भी डायरेक्ट पी रख दूंगा। ठीक है, पर मैं जाते हुए क्या करूँगा, मैं इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझे ना, ताकि जब मैं इस पर आऊँ तो मेरे पास इसके पीछे का रिजल्ट पूरा हो। अच्छा, तो भी मान लीजिए मैं 1 × A कर दिया, तो मैंने इसको 0 से मैप कर दिया, समझे ना, 0th इंडेक्स से मैप है ये वाला। सिमिलरली अब जो ये वाला होगा मेरा फर्स्ट इंडेक्स से मैप हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो होगा ये मेरा सेकंड इंडेक्स से मैप हो जाएगा, समझे ना, कि मैं ऐसे ऐसे ट्रेवर्स करता हुआ जा रहा हूँ। और मैं इसको ऐसे ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो समझे ना, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 9 10 11, ये ऐसे मैप हो जाएंगे मेरे पास प्रीफिक्स के लिए। और ऐसे ही मैंने सफिक्स के लिए कर लूँगा, मुझे ना पीछे से रखना चालू करूँगा और ऐसे ही मैं इसके लिए सफिक्स के लिए मैप कर लूँगा। ठीक है, पर अब बात आती है कि हमने प्रीफिक्स और सफिक्स तो निकाल लिया, फिर मैं कहीं पर भी जाऊँगा मेरे पास ये है, इसका पीछे का प्रीफिक्स निकालूंगा, इसके आगे इसका यहाँ का निकालूंगा और मल्टीप्लाई करके देख लूँगा। बहुत बढ़िया। पर अब मैं इससे वापस इस पे कैसे जाऊँ, कि मुझे तो मान लीजिए 2 1 का आंसर चाहिए, समझे ना, कि ग्रेड ऑफ 2 1 के लिए क्या आंसर आएगा, पर मेरे पास तो यहाँ पे 2 1 है ही नहीं, तो मुझे कैसे निकालूंगा। तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, ये मान लीजिए मेरे पास ये वाला इंडेक्स है, मान लीजिए इंडेक्स है मेरे पास 7, जो कि प्रीफिक्स का है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम ऐसे नहीं जा रहे 0 1 2 3 4 5, तो मतलब हर बार मैं 3 3 के चंक्स में तोड़ रहा हूँ इसे, कि पहले 3 ऊपर फिर अगले 3 नीचे फिर अगले 3 ऊपर। अच्छा, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली 7/3 कर दूँ तो कितना आएगा, तो आएगा मेरे पास 2। वैसे अगर मैं इसका मोड ले लूँ 7/3 तो कितना आएगा 1। तो डायरेक्टली हमारे पास ये नहीं आ गया, ये वाला 7। मतलब कि अगर मैं इसका मोड ले लूँ 7 मोड कॉलम्स के साथ, सॉरी 7/कॉलम्स कर दूँ इसे, उसको मैं 7 मोड कॉल्स नहीं कर दूँ, तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से मेरे पास कॉलम की वैल्यू आ जाएगी। और ये क्यों आई, क्यों यहीं से, क्योंकि हम हर एक रो में कितने हैं, मान लीजिए सी कॉलम्स है, तो हम हर रो में सी कॉलम्स रख पा रहे हैं, सी कॉलम इसमें सी कॉलम इसमें सी कॉलम इसमें, तो हमारे पास जो रो आएगी वो कितनी आएगी, कि हम अब तक कितने कॉलम्स रख चुके हैं, समझ रहे हैं ना। तो हम इसमें 2 सेट ऑफ कॉलम रख चुके हैं, हमने भी तो यहीं से निकाला 7 से, कि अगर हम 2 सेट ऑफ कॉलम्स रख दें तो हम 6 रख देंगे, तो वही हमने 6 एलिमेंट ऊपर रख दिए, यहाँ से हमारे पास रो आ गई। और कॉलम कैसे, क्योंकि हमारा 0th इंडेक्स होता है तो 6 हमारा इधर आएगा, समझ रहे हैं ना, तो इसके लिए हम इसका अगर मोड ले रहे हैं तो ये आगे पहुंच जा रहा है। और हम देखें तो जो भी हमारा मॉड्यूलो की प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है, कि अगर मान लीजिए मैं मोड ले रहा हूँ किसी एक्स नंबर के साथ, तो जो मेरा मोड की वैल्यू आती है वो 0 1 2 एंड सोन टिल x-1 आती है। और मेरे कॉलम्स की वैल्यू भी तो यही है 0 1 2 एंड सोन हर बार। तो यहाँ से मुझे आइडिया आया। अच्छा, बस इतना सा करा हमने। अब हम क्या करेंगे, हम हर एक इसके उस पर जाएंगे, मान लीजिए ट्रेवर्स कर लेंगे फॉर इंट i = 0 से लेके n×m तक। ठीक है, अब हम रो निकाल लेंगे, इंट r आ जाएगी हमारे पास i/m करके, और कॉलम्स आ जाएगी i मोड्यूलो m करके। ठीक है ना, फिर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, प्रोडक्ट में स्टोर करा लें, सॉरी आंसर ऑफ r, c में डायरेक्टली स्टोर करा लेंगे। क्या स्टोर करा लेंगे, इसमें हम डायरेक्टली स्टोर करा लेंगे अपना प्रीफिक्स ऑफ i मल्टीप्लाइड बाई सफिक्स ऑफ i मोड m, बस ये स्टोर करा लेंगे डायरेक्ट इसके अंदर, और हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखे तो कितनी है, तो एक बार तो मैंने ट्रेवर्स करा होगा इसको बनाने के लिए, एक बार ट्रेवर्स करा होगा इसको बनाने के लिए, और एक बार ट्रेवर्स कर हम इसको आंसर बनाने के लिए। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 3 × n×n। और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, एक हमने ये वाला वेक्टर बनाया n×m साइज का, एक ये वाला वेक्टर बनाया n×m साइज का सफिक्स को स्टोर कराने के लिए। अच्छा, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 2 × n×m, जो कि अप्रोक्सीमेटली n×m और n×m ही है। देखा हमने कैसे n×m² n²m² स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से nm में लिया है, पर हमारा स्पेस बढ़ गया। अच्छा, कोई बात नहीं, पर हमारा ये तो ऑप्टिमाइज हो गया, स्पेस तो कम, सॉरी टाइम तो कम लग रहा है अब।
क्या हम इसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? क्या ये हम स्पेस रिड्यूस कर सकते हैं किसी तरह? हम्म, देखा जाए तो हम इसे कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, ये अब अपनी अप्रोच 3 में देखते हैं। ये मुझे ग्रेड दी हुई है और मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आंसर ग्रेड बना रहा हूँ। ये मेरी ग्रेड हो गई। तो मैं क्या कर रहा था, मैं हर एक सेल के लिए इसका एक प्रीफिक्स स्टोर करा रहा था और एक सफिक्स स्टोर करा रहा था। अच्छा, समझ रहे हैं ना? तो फिर मैं अगर एक मान लीजिए ये मेरा करंट ग्रिड है, ये मेरी आंसर ग्रिड है। अगर मैं आंसर ग्रिड के अंदर ही पहले से ही सॉरी प्रीफिक्स स्टोर करा के रखूँ। अच्छा, मतलब कि इसके लिए, मतलब कि जो मेरी आंसर वाली ग्रिड है ना, मैंने इसके अंदर डायरेक्टली प्रीफिक्स ही स्टोर करा दिया। वो कैसे स्टोर कराएंगे? ऐसे ही मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया होगा पी, जो कि होगा करंटली 1 पे। तो मैं जब भी ये किसी सेल पर आऊंगा तो मैं इसमें पी की वैल्यू स्टोर करा दूंगा और फिर क्या करूंगा, पी स्टार इजिकल्स टू ग्रिड ऑफ आई जे कर दूंगा और फिर उसको क्या करूंगा, पी मॉड्यूलो इजिकल्स टू एम कर दूंगा बस। फिर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, पूरा ऐसे ट्रेवर्स करता रहूंगा, ऐसे 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 ऐसे। तो इससे क्या होगा कि मुझे ट्रैक भी नहीं रखना पड़ता कि मैं कौन से इंडेक्स पर हूँ। बाई बाई एम मोड एम कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं ऐसे जाता रहूंगा, मेरा प्रीफिक्स हो जाएगा स्टोर। अच्छा, तो मतलब कि अब मैंने आंसर के अंदर अपना प्रीफिक्स तो स्टोर करा लिया, पर अब मुझे सफिक्स चाहिए। तो सफिक्स के लिए भी मैं कुछ ऐसा ही नहीं कर सकता कि अब मैंने पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, मैं अपने पीछे वाले से स्टार्ट करूंगा। मान लीजिए मैं इसमें एस रख देता हूँ, एस की वैल्यू हो जाएगी 1, पर मैं यहाँ पर हूँ, समझ रहे हो? अब मैं क्या करूँगा, अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जो मेरा पी था वो क्या स्टोर करा रहा था कि मेरे करंट इंडेक्स, मेरे करंट आई जे तक पीछे वालों का प्रीफिक्स कितना है। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर खड़ा होता तो मेरे पास क्या होगा, इस पूरे पीछे वाले का प्रोडक्ट होगा, तो इसका प्रीफिक्स हो रहा था। वैसे ही सफिक्स क्या होगा, अगर मैं यहाँ से उल्टा जाना चाहूँ, सॉरी ये गलत चला गया मैं शायद, ऐसे नहीं जाएगा ये। जब मैं सफिक्स निकाल रहा हूँ इस वाले सेल पर हूँ तो मेरे पास इसका इसका और इसका पूरे का सम मल्टीप्लाई होगा, मतलब पूरे का प्रोडक्ट होगा। अच्छा, तो ये मान लीजिए मैं इस सेल पर हूँ, तो इस सेल के लिए मेरे पास सफिक्स कितना होगा, 1, और मेरे पास प्रीफिक्स इसमें स्टोर है ही। तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली इसके अंदर इस सफिक्स वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगा और वहीं पे मोड़ लेता रहूंगा। समझ रहे हो ना? कि अब मेरे पास ग्रिड ऑफ मतलब मान लीजिए मेरा आंसर ऑफ आई जे है, आंसर ऑफ आई जे के अंदर क्या है, मेरा प्रीफिक्स स्टोर है मेरे पास। सफिक्स मेरे मैं इसमें स्टोर कर ही रहा हूँ हर एक के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं आंसर ऑफ आई जे स्टार इजिकल्स टू सफिक्स कर दूंगा और ये मेरा डायरेक्ट आंसर बनता रहेगा। अब देख रहे हो कैसे कि प्रीफिक्स मैंने पहले स्टोर करा लिया, अब सफिक्स में इस वेरिएबल में लेकर ही आ रहा हूँ, तो मैं अपने आंसर ऑफ आई जे में डायरेक्ट सफिक्स मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर क्या करूंगा, मोड ले लूंगा इसका मान लीजिए, तो मेरा डायरेक्टली वही बनता जाएगा। समझ रहे हो ना? अच्छा, अब मेरे को सफिक्स के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर था, अब मेरे को यहाँ पर आना है, तो मैं इसलिए क्या करूँगा, कुछ नहीं, जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं अपने सफिक्स को अपडेट कर दूंगा। कैसे अपडेट करूँगा, ऐसे अपडेट करूँगा, ऑफ ग्रिड ऑफ आई जे, मैं इसको ऐसे अपडेट करता चलूंगा और यहीं पे इसका मोड भी ले लूंगा एस परसेंटेज। तब मैं जैसे ही किसी भी वैल्यू पाऊंगा, मान लीजिए इस वाले सेल पर आया, तो मेरे पास इससे पूरे का पीछे का प्रोडक्ट होगा। समझ रहे हो ना? मैं इसमें पीछे मल्टीप्लाई करता आ रहा हूँ स्टार, और जो प्रोडक्ट है उसको एक तो मैं सफिक्स बोल रहा हूँ बस। जैसे मैं किसी सेल पर आऊंगा मैं अपने आंसर में सफिक्स वाला मल्टीप्लाई कर दूंगा और वो मेरा आंसर बन जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि प्रीफिक्स में लेकर जाएगा, सफिक्स मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया और अपने सफिक्स में अपडेट करता चलूंगा। अच्छा, तो देखा कितना हमने स्पेस बचा लिया। अब मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कुछ नहीं, बस हम 2 बार ग्रेड को ट्रैवर्स करें, बार आगे से प्रीफिक्स बनाते हुए और एक बार पीछे से सफिक्स बनाते हुए। तो जब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 स्टार एन स्टार एम हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ है ही नहीं, बस एक एक्स्ट्रा स्पेस हमने बस 2 वेरिएबल बनाए एस और पी, और ये आंसर वाली ग्रेड तो मैं बनानी थी क्योंकि हमें आंसर रिटर्न करनी थी। तो इसका जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा वो हो जाएगा ओ ऑफ 1। देखा हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, एन स्क्वायर हम, और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो हो गई ओ ऑफ 1। बस ये था आज का क्वेश्चन। आइए अभी से कोड करके देख लेते हैं। तो चलिए अभी से कोड करके भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी अप्रोच बनी कोड कर लेंगे जो की थी हमारी ब्रूट फोर्स, जो कि एक्सेप्ट तो नहीं होगी, फिर भी कर लेते हैं। मान लीजिए एन आ जाएगा हमारे पास ग्रेड डॉट साइज
और जो हमारा एम आ जाएगा वो हो जाएगा ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज। ये हमारे पास रोज और कॉलम्स आ गए, ठीक है। अब मैं अपना एक वेक्टर आंसर बनाता हूँ, वेक्टर वेक्टर आंसर वेक्टर ऑफ, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि मैं हर एक उस पे जाऊंगा, सेल पे, ये हम उस हर एक सेल पर आ गए, ठीक है। उसके बाद मैं हर एक सेल के लिए एक आंसर बनाऊंगा जिसमें मैं उसको छोड़ के उस पूरे का बाकी पूरी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट रख लूँगा। लॉन्ग लॉन्ग पी हो जाएगा यहाँ से, मान लीजिए 1 इंट आर इज इक्वल्स टू 0 से आर लेस देन एन तक जाएगा और आर प्लस प्लस ऐसी 4 इंट सी इज इक्वल्स टू 0 से सी लेस देन एम तक जाएगा एंड सी प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद अब वही, अगर जो मेरा आर है वो इक्वल्स टू आई के हो जाता है एंड जो मेरा कॉलम है वो इक्वल्स टू जी हो जाता है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कंटिन्यू कर दूँगा बस। वरना वहाँ क्या करूँगा मैं अपने प्रोडक्ट में क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करवा लूँगा अभी वाले को, ग्रिड ऑफ आई जे हो जाएगा ये। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मोड एम ले लूँगा। मैं एक एम भी बना लेता हूँ अपना यहीं पे, ताकि मुझे बार बार वो ना लिखना पड़े 1 2 3 4 5 बस। अब जैसे ही मेरा ये पूरा ट्रेवर्स हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, मैं अपने आंसर ऑफ आई जे में स्टोर करा लूँगा अपने इस प्रोडक्ट को। बस जब मैं सारे के लिए ऐसे निकाल लूँगा तो मैं अपना रिटर्न कर दूँगा आंसर, इतना सा था। और उसे चला के देख लेते क्या चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे दोबारा इंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मैंने कॉमा लगा दिया, मुझे लगा मैंने कॉमा नहीं लगाया, सेमीकोलन के आगे लिख दिया। एम, अरे इसे मैंने एम बोल दिया तो इसे मुझे मोड बोलना पड़ेगा, ये हो जाएगा मोड। रॉन्ग आंसर। यहाँ पे हमें आई जे को थोड़ी, हम तो आर और सी पे ट्रेवर्स कर लेंगे, तो यहाँ पे ग्रिड ऑफ आर कॉमा सी आर सी मल्टीप्लाई करना था ना। हाँ, लेकिन अब इसे सबमिट करेंगे तो सबमिट नहीं होगा, एटीएल ही दे देगा, देखना भी। और ये दे दिया टीएल, बहुत बढ़िया। तो इतना बेकार सॉल्यूशन पे भी सिर्फ 2 ही टेस्ट केस पास नहीं हुए, बताओ। लीड कोड को थोड़े और अच्छे टेस्ट केस डालने चाहिए इसके अंदर। ये मान लीजिए हमारी अप्रोच टू में हम क्या कर रहे थे, अप्रोच टू में हम कर रहे थे कि हम 2 वेक्टर बना ले रहे थे। मैं इसमें लॉन्ग लॉन्ग को बार बार वो ना करना पड़े, लॉन्ग लॉन्ग इसमें टाइप डेफ कर देता हूँ, टाइप डेफ लॉन्ग लॉन्ग एल एल, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा प्रीफिक्स वाला, जिस हो जाएगा एन स्टार एम, ओके। उसमें वो नहीं रख देता हूँ अभी, और ऐसे मैं सफिक्स बना लूँगा जो कि हो जाएगा मेरा एन स्टार एम साइज़ का ही, इसमें भी वन रख देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन एन तक जाऊँगा आई प्लस प्लस। सिमिलरली फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू 0 से जाएंगे जे लेस देन एम तक एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। अब मान लीजिए जो मेरा लॉन्ग लॉन्ग प्रोडक्ट रख देता हूँ, इसका नाम हो जाएगा 1। अभी मैं किसी सेल पर आया हूँ, ठीक है। तो और मैं सेल के लिए इंडेक्स निकालना चाहता हूँ, कैसे आएगा, इंट इंडेक्स को मैं निकालना चाहूँ तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, जैसे निकालता आई स्टार एम प्लस जे से मेरा वो इंडेक्स आ जाएगा। वैसे वही वाले हिसाब की मुझे रोज़ निकालनी है, तो मैं क्या करता, आई बाई एम कर रहा था और वो मुझे कॉलम चाहिए था तो मैं मोड कर रहा था, ये उसी का उल्टा वर्जन लिख दिया मैंने इंडेक्स निकालने के लिए, ठीक है। अगर मैं इंडेक्स निकाल लिया तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने प्रीफिक्स ऑफ इंडेक्स में स्टोर करा लूँगा इस प्रोडक्ट को, ठीक है। अगर मैंने इसमें स्टोर करा लिया तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रोडक्ट को अब अपडेट कर दूँगा। मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा प्रोडक्ट स्टार ग्रिड ऑफ आई जे परसेंटेज मॉड्यूलो से, बस इतना सा था ये। हाँ, ये हो जाएगा। अब वैसे मैं मान लीजिए सफिक्स निकाल लेता हूँ,
तो मैं सफिक्स लगाऊंगा, मैं उल्टा ट्रैवर्स करूँगा। फॉर इंट आई इक्वल्स टू n माइनस वन, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, आई माइनस माइनस। फॉर इंट j इज इक्वल्स टू m माइनस वन, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, j माइनस माइनस। वैसे ही मैं इसके लिए प्रोडक्ट बनाऊंगा, पर मैं दोबारा बनाने की जगह इस प्रोडक्ट को बंद कर देता हूँ। ओके, अब फिर से यही वाला काम जो मैंने ऊपर करा था, पर यहाँ से मेरा इंडेक्स आ जाएगा आई स्टार एम प्लस जे। ओके, पर यहाँ मुझे प्रीफिक्स की जगह सफिक्स में स्टोर करना है। सफिक्स ऑफ मेरा इंडेक्स हो जाएगा प्रोडक्ट के इक्वल। उसके बाद मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा यही। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हर एक इंडेक्स पर जाऊँगा। मान लीजिए फॉर इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एन स्टार एम आई प्लस प्लस। यहाँ से मेरी लो की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो आ जाएगी मेरी आई बाई एम करके, और जो मेरी कॉलम्स है वो आ जाएंगी आई मोड्यूलो एम करके। समझे ना, मैंने आपको बताया था कि आई बाई एम और आई मॉड्यूल एम कहाँ से आए। कमेंट करके बताइएगा कि ये कहाँ से आया था। ठीक है, अब मैं यहाँ से आंसर निकालूंगा। लॉन्ग लॉन्ग आंसर हो जाएगा मेरा प्रीफिक्स ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाई सफिक्स ऑफ आई और इस पूरे का मोड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं आंसर ऑफ आर बाई सी, आर कोमा सी में स्टोर करा लूँगा अपने आंसर को, या फिर मैं इसको आंसर मैंने बोल दिया तो इसको मैं रिजल्ट बोल देता हूँ। बस ये हो जाएगा मेरा। इसे चला के देख लेते क्या ही चल रहा है। रन टाइम एरर आंसर ऑफ आर बाई सी इज इक्वल्स टू रिजल्ट। क्या हो गया ये? तो मैं ऐसे डीबग कर रहा था तो मुझे गलती पता चली, मैंने आर और सी प्रिंट करा के देखी। तो यहाँ पे जब हम रिजल्ट निकाले तो मैं मोड से क्यों, यहाँ तो मैं उससे करना था ना, सेल से, यानी मैंने एम ही लिखा था। यहाँ पे ये मैंने क्यों कर दिया। अब इसे चला के देखते क्या ये एक्सेप्ट होगा। मैंने भी चला कर नहीं देखा है, देखो कहीं तुम्हें लगा हो कि मैं डीबग करके लाया हूँ कहीं से, नहीं। अब इसे सबमिट करके देख लेते कि क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है। और ये एक्सेप्ट हो गया, बहुत बढ़िया। ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है कोड करते हुए, पर आप ध्यान रखिएगा कि आप ऐसी गलतियाँ ना करें। अब आइए अब अपनी अप्रोच 3 कोड करके देख लेते हैं। ये हो जाएगी हमारी अप्रोच 3। ठीक है, उसमें मैंने क्या कहा था कि मैं अपने आंसर वाले में सबसे पहले प्रीफिक्स स्टोर करा लूँगा। मान लीजिए मैं इसका नाम रख देता हूँ लॉन्ग लॉन्ग प्रीफिक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं हर पूरी ग्रिड पर ट्रैवर्स करूँगा। फ़ोन ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी आंसर वाले में स्टोर करा लूँगा, क्योंकि अभी मैं प्लॉट वो प्रीफिक्स बनाता हुआ रहूँगा। तो मेरा आंसर ऑफ आई कोमा जे हो जाएगा मेरे प्रीफिक्स के इक्वल। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रीफिक्स को अपडेट कर दूँगा। मेरा प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा मेरा प्रीफिक्स स्टार ग्रेड ऑफ आई जे परसेंटेज मॉड्यूल होगी। ठीक है, बस ये हो जाएगा मेरा। मैंने इस पूरे में प्रीफिक्स स्टोर करा लिया होगा। ओके, अब मैं ऐसे ही एक मान लीजिए लॉन्ग लॉन्ग सफिक्स भी बना लेता हूँ। तो मेरा सफिक्स स्टोर करेगा, सफिक्स हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, प्रीफिक्स के लिए मैंने क्या करा, प्रीफिक्स स्टार ग्रेड कर दिया। ओके हाँ ठीक है, अब मैं वही पीछे से ट्रेवर्स करूँगा। फॉर इंट आई इक्वल्स टू n माइनस वन, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, आई माइनस माइनस। अब मैं क्या कर रहा था कि मेरे को पता है कि मेरा जो करंट उसमें हूँ मैं आंसर वाले में, तो उसमें मैं प्रीफिक्स तो लेकर ही आऊँगा। सफिक्स मैं यहाँ से बनाता हुआ आ रहा हूँ। तो मुझे को क्या करना था, मुझे करना था कि जो मेरा आंसर ऑफ आई जे हो जाएगा, अब वो हो जाएगा मेरा आंसर ऑफ आई जे मल्टीप्लाइड विद सफिक्स, और इसका मैं मोड ले लूँगा। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर बनता जा रहा है, समझे ना, क्योंकि इसमें मैंने प्रीफिक्स स्टोर करा के रखा आंसर ऑफ आई जे में, उसको मैंने सफिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। पर मुझे सफिक्स को भी मल्टीप्लाई कर अपडेट करना है। तो मेरा सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा मेरा सफिक्स स्टार ग्रेड ऑफ आई जे परसेंटेज मोड, ये हो जाएगा मेरा। बस इतना सा था, मुझे रिटर्न कर देना आंसर। क्या ही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या ये एक्सेप्ट होगा,
ये हमारा पहली बारी में ही एक्सेप्ट हो गया। अगर आपको तीनों अप्रोचेस समझ आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।